किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो गई। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको अरंडी की खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा शाम को एक प्रोग्राम चलता है, लाइव प्रोग्राम, जो किसानों के लिए चलाया जा रहा है, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो प्रोग्राम 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। उस प्रोग्राम में भी हमारे काफ़ी किसान मित्र अरंडी के बारे में पूछना चाहते हैं, और 5-6 आज व्हाट्सअप के ऊपर भी मैसेज आए हुए हैं कि अरंडी के बारे में बताइए। साथियों, वैसे तो मैं हर एक जिन्स के बारे में आपको समय समय पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक दिन में सभी जिन्सों के ऊपर वीडियो अपलोड करना संभव नहीं होता, क्योंकि पूरी जानकारी लेने के बिना यदि कोई वीडियो अपलोड किया जाता है और वो वीडियो यदि झूठ साबित हो जाता है तो मान के चलो कि किसानों को नुकसान होता है। इसलिए मैं बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी के लिए कभी वीडियो अपलोड नहीं करता। वीडियो तभी अपलोड होता है जब पूरी जानकारी हमारे पास होती है, और इसीलिए कहता हूं कि हमने जो सोयाबीन में, सरसों में, नरमा में, चना में, अनेक जो हमारी फसलों में वीडियो अपलोड करके आपके पास भेजे हैं, जो किसान हमारे कहे अनुसार उन्होंने कदम बढ़ाया है, उन सभी को फायदा हुआ है, क्योंकि हमने उन जिन्सों की एक एक जानकारी किसानों तक पहुंचा करके किसानों को जानकारी देने का काम किया है, और इस सोशल मीडिया पर आ रहे झूठे वीडियो से बचाने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पर विचार करेंगे। हमारे इस किसानी संगठन रूपी चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन्हें शेयर करेंगे, और आपको भी मिलते रहें तो आप चैनल पर घंटे का बटन दबाकर जोड़ने का काम करेंगे। साथियों, हमारे भारतवर्ष में बहुत समय पहले देसी अरंडी के बीज की खेती की जाती थी, और बहुत ही हल्की ज़मीनों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। किसान खेती करते थे, और उनका कहना था कि खाली खेत छोड़ने से अच्छा है कि अरंडी बीज दो। परंतु समय ने पलटी मारी, अरंडी के अनेक प्रकार के बीज आए, अच्छा भाव आया और डिमांड आई। साथियों, 6-7 वर्षों से लगातार अरंडी की डिमांड बढ़ रही है। हमारे देश में भी बढ़ रही है और विदेशों में बढ़ रही है। हमारे पास जो पहले एक बार मैंने अरंडी का वीडियो बनाया था, उसमें जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर उस समय तक अरंडी निर्यात की बात हम करें तो 2 लाख टन से लेकर के 20 लाख टन तक अरंडी का निर्यात पहुंच चुका था। आज भी 20 लाख प्लस निर्यात होने की जो बात अरंडी के एक्सपोर्ट की जा रही है, घरेलू खपत अलग से देखी जा रही है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, और एक वीडियो मैंने बना के छोड़ भी दिया है, इस चैनल के ऊपर अपलोड कर भी दिया है, कि अरंडी के भाव इस साल 2026 में 6,000 से 7,500 रुपये के बीच में आपको बिकते हुए दिखाई देंगे। किसानों का रुझान खेती की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे अरंडी की खेती बढ़ती हुई जा रही है, परंतु इतनी भारी मात्रा में अरंडी की खेती अभी तक बढ़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। उत्पादन कमज़ोर रहता है, डिमांड अच्छी रहती है, तो मान के चलो कि भाव भी अच्छे रहते हैं। 100, 150, 200 रुपये बढ़ती है, 50 रुपये टूटती है। इस पैटर्न के ऊपर अरंडी बढ़ रही है। आगे बरसातों की स्थिति कम देखी जाने की संभावना, हमने वीडियो अपलोड करके बताया, तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट आपको दी, और पानी की कमी, बरसात की कमी के चलते अरंडी का उत्पादन संपूर्ण रूप से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरंडी के भाव किसानों को अच्छे मिलेंगे। बात बिजाई की करते हैं। अरंडी 2 प्रकार की आती है, एक 6 महीने की फसल है, एक साल की फसल है। आप अपने एरिया के हिसाब से किसी भी अच्छी किस्म का चुनाव करके 1 साल वाली या फिर 6 महीने वाली फसल का चुनाव कर सकते हैं। कम पानी की फसल है, रोग बीमारी कम आते हैं, और किसान को अच्छा फायदा होता है। पिछले 3-4 वर्षों में जिस भी किसान ने अरंडी की खेती की है, उसे अरंडी की खेती में कतई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी खेती की जिनसे हम पैदा कर रहे हैं, हमें मन मुताबिक और भारी मुनाफे के को देखने वाला भाव नहीं मिल रहा है, परंतु फिर भी
अरंडी के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है, और साथ साथ विदेशी डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू डिमांड भी बढ़ रही है। हम ये बात कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अरंडी के भाव में कतई कोई मंदी और नुकसान वाली बात नजर नहीं आएगी। साथियों, अरंडी की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। नहरी क्षेत्र में अच्छी जमीनों में जहां आपको पैदावार ज़्यादा लेनी हो, आप बिजाई कर सकते हैं। बरसाती सीजन में आप कम समय की वैरायटी लेकर बिजाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेने में कामयाबी पा सकते हैं। बात अरंडी की बिजाई में खाद की करूं, साथियों, बिरानी ज़मीनों में अरंडी की बिजाई करते हैं तो कोई विशेष खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यदि आप नहरी ज़मीनों में बिजाई करेंगे तो आपको मैं सीधी और साफ बात बता देता हूं कि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 50 या 100 किलो सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट यदि आप प्रति एकड़ मतलब 1 या 2 बैग प्रति एकड़ या प्रति बीघा डाल करके बिजाई करेंगे तो आपको अरंडी की फसल अच्छी पैदावार होने में कामयाबी दिखाएगी। क्योंकि अरंडी के तेल के अंदर जिस तरह सरसों, सोयाबीन आदि का तेल होता है, सल्फर की जो मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अरंडी को भी सल्फर और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी मात्रा में जुट होती है, और एसएसपी के अंदर सल्फर और कैल्शियम और पोटाशियम पाया जाता है। आप अरंडी की बिजाई करते समय पाउडर फॉर्म 80% वाली 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का भी यूज कर सकते हैं, 15 किलो सरसों की खली का भी यूज कर सकते हैं, और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर का यूज कर सकते हैं। अरंडी का बीज बिजाई करते समय बीज को कार्बाइड 50% उपचारित करना न भूलें, उसे बिजाई करें। उस टाइम बिना पानी के सूखा पाउडर बीज के ऊपर लगाएं। अनेक तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। आप इसी तरह की जानकारी लेने के यदि उत्सुक हैं तो जुड़ें, किसानों को जोड़ें, समझाएं, और हमारी किसान सभा जो शाम को 8 बजे चलती है उसमें भी भाग लेने का काम करें, क्योंकि वो एक लाइव प्रोग्राम चलता है। इन्हीं मोटी मोटी बात अरंडी की फसल की जानकारी देते हुए मैं आगे भी आपको बता देता हूँ कि समय समय पर जो ही समय मिलेगा मैं आपके सामने हर फसल के बारे में वीडियो बना करके अपलोड करने का काम करूँगा, आपको जायज़ और सही जानकारी देने का काम करूँगा। जय जवान, जय किसान।